हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ेंगे और इसमें हमने आज चैप्टर लिया है ट्रिगोनमेट्री और इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है if cot theta equal to 7/8 evaluate। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? जब वैल्यू हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उसमें हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा है और कॉस थीटा है। इसका मतलब है कि ये कॉट थीटा के हेल्प से हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। जो चीज़ दिया हुआ पहले लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। इसमें ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। यहाँ रेशियो जो दिया हुआ है ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो किसका है? एंगल थीटा का है। तो ये दोनों में से हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल मेरा थीटा है। अब इस स्टेटमेंट को आगे हम दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। कॉट किसका रेशियो होता है? कॉट रेशियो होता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये साइन का, कॉस का, ये टेन का है। टेन का है p/b, तो इसी का उल्टा कॉट होता है। कॉट का रेशियो क्या होगा? b/p। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b/p इक्वल टू 7/8। अगर b/p इक्वल टू 7/8 है तो हम मान सकते हैं कि b इक्वल टू है 7k एंड p इक्वल टू है 8k। b और p का वैल्यू हमको यहाँ मिल गया है। इस ट्रायंगल में कौन b है और कौन p है ये हम लोग निकालना पहचानना सीख चुके हैं। अगर थीटा के रेफरेंस में यहाँ रेशियो दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला साइड ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ जो लगा हुआ है इस एंगल में ये दो साइड लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो इसको तो हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये P है, तो जो बाकी बचा इसको हम लोग बेस बोलते हैं, B बोलते हैं। तो यहाँ हमको B का वैल्यू मिल गया है 7k, P का वैल्यू मिल गया है 8k, H का वैल्यू हमको निकालना होगा। लिखेंगे नाउ H इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। H इक्वल टू क्या होगा? b² प्लस p²
अंडर रूट, सबका वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू है 7k इसका स्क्वायर प्लस p का वैल्यू है 8k इसका स्क्वायर। इसको आगे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ऐड करते हैं, 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 7 और 4 11 और ये हो जाएगा के स्क्वायर अंडर रूट। तो 113 इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 113 को 113 लिख देंगे और के स्क्वायर का हो जाएगा के, ये रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एज का भी वैल्यू हमको मिल गया। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता चल गया तब हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं निकालना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका वैल्यू निकालना है लिखेंगे, पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख के हम लिख देंगे गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला है मेरे पास, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है प्लस में कोई दूसरा वेरिएबल है और इसी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस कर दें अगर हम, तो इसका वैल्यू क्या होता है, दोनों जगह एक ही चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में है, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग जानते हैं कि इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से है, 1 प्लस साइन थीटा है, सेम यही चीज़ यहाँ भी है 1 और साइन थीटा, लेकिन यहाँ माइनस में है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, शुरू वाला का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बाद वाला का स्क्वायर, बाद में क्या है, बाद में है मेरा ये साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना है, 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए इसको हम 1 स्क्वायर नहीं लिख के सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखने का एक तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग, ऐसा परंपरा है, इसको लिखा जाता है साइन यहाँ स्क्वायर और उसके बाद थीटा। ये साइन थीटा के होल स्क्वायर का ही लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर देखें तो ये भी उसी फॉर्म में है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी शुरू वाला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बाद में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, उसको लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिला। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये दोनों का वैल्यू पहले हमको निकालना होगा। तो आइए हम लोग अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक्सप्रेशन 1, और इसको अभी इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब
आगे हम इसको हमको निकालना है, लिखेंगे 9 साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P का वैल्यू हमको पता है, P का वैल्यू 8K है। यहाँ देखिए P का वैल्यू 8K है। और H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू देखिए यहाँ हम फाइंड आउट किए हैं √113K। तो ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू यहाँ देखिए 7K है, लिख देंगे 7K। और H का वैल्यू क्या है? √113K। K से K कैंसिल होगा, इसको लिखेंगे 7/√113। इसी तरह यहाँ भी K से K कैंसिल होगा, इसको लिखेंगे 8/√113। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिल गया। चाहे तो हम इसको लिखने के पहले भी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। लेकिन चलिए लिख दिए तो कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे फ्रॉम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको हम इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। लिखेंगे इसलिए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या मिला हमको? साइन का वैल्यू यहाँ पर है, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। साइन का वैल्यू मेरा ये है, इसको लिखेंगे 8/√113 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस का वैल्यू क्या है? 7/√113, इसका करेंगे स्क्वायर। आगे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 113 बच जाएगा। यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। इसको क्या लिखेंगे? 113 गुना 1 करेंगे, 113 माइनस 49। चलिए यहाँ हम बड़ा वाला डिवीजन को देते हैं, या ऐसा करते हैं, इसको हम और दूसरे तरह से लिखते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ये 13 है, ये डिवाइडेड बाई है, इसके जगह हम डिवाइडेड बाई इस तरह से लिख देते हैं। और इसको अगर हम ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए अगला लाइन में हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ
फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 113 ये ऊपर जाएगा और ये नीचे है, दोनों कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। आगे लिखेंगे, चलिए इसको हम माइनस करके ही लिख देते हैं। हम्म, 113 में 64 माइनस करेंगे हम, ऊपर में दोनों को 64 और 49 को ऐड किए थे तो 113 मिला था, तो 113 में 64 अगर हम माइनस करेंगे तो 49 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 113 में 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमको 64 मिलेगा। इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देते हैं 49 डिवाइडेड बाई 64। इस तरह से क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया, 49 डिवाइडेड बाई 64। चलिए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, ये देखिए दूसरा पार्ट में है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमको, ठीक है। दूसरा यहाँ शुरू करते हैं। दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू देखिए प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो उसी वैल्यू को यहाँ हम लिख देंगे, कॉट थीटा इक्वल टू लिख देंगे 7/8। कॉट थीटा का एक वैल्यू मिल गया, हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। क्या मिलेगा हमको, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64 मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर यहाँ हमको मिल गया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हालांकि जब इस चैप्टर को हम पहली बार बना रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 को, तब मेरा बनाने का मेथड ये रहेगा, लेकिन अगर आप इसके बाद वाला चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि दूसरे तरह से कैसे बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कीजिए, तो फिर इसको हम सेकेंड मेथड से, दूसरे मेथड से हम आपको बताएंगे। थैंक यू।